ज्ञानपथ के सभी साथियों को आत्मवंदन। बहुत प्यार से सभी को नमस्कार। आज का ध्यान दें सिखाने के लिए हमारे प्यारे कैलाश जी आए हैं, जिनके गुण और ज्ञान तो वैसे ही हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और हर तरह की शिक्षा भी हमें दे रहे हैं। उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कैलाश जी, और आज अपना ज्ञान हमें दीजिए। आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को आत्मवंदन, आप सभी को नमस्कार। आज का सेशन आरंभ करने से पहले मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। साउंड क्लियर है मास्टर्स? हाँ जी, परफेक्ट है जी। किसी शहर में दो बिल्डिंग्स के नीचे एक हाईवे के ऊपर बहुत जबरदस्त भीड़ थी। बहुत सारे लोग इकट्ठा थे दोनों बिल्डिंग्स के नीचे वाली रोड के ऊपर। जबरदस्त सीटियां बज रही थी, हूटिंग हो रही थी, शोर हो रहा था और सबकी निगाहें ऊपर की ओर। आते जाते लोग लगातार ऊपर की ओर देखे जा रहे थे, मोटिवेशनल कमेंट्स पास कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, बहुत शोर कर रहे थे। अचानक मैनेजर ऊपर की ओर गई तो देखा क्या कि इन दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर एक तार बंधी हुई थी। उस तार के ऊपर एक व्यक्ति एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर जा रहा था और उसके कंधे पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। उस बच्ची को लेकर अपने कंधों के ऊपर वो पिता उस रस्से के सहारे, उस तार के सहारे उस पे चलता हुआ बड़ी हिम्मत से, बड़े निडर अंदाज में लगातार आगे बढ़ा जा रहा था। और वो लोग उसी व्यक्ति को देखकर तालियां बजा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, शोर कर रहे थे, मोटिवेशनल कमेंट्स कर रहे थे। उसके चलने के अंदाज से साफ लगता था कि वो अपनी इस हुनर में बहुत माहिर है। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास है। उसकी निगाह सिर्फ सामने की ओर थी, वो न नीचे देख रहा था, ना किसी को सुन रहा था। और हुआ वही, उस व्यक्ति ने बड़े आराम से वो दूरी तय की और रस्से पे चलता बड़े आराम से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचा। और जब उस बिल्डिंग से उतरकर जब नीचे आया तो लोगों ने उसको कंधों पर उठा लिया, उसके तालियां बजाई, उसकी खूब जय जयकार की। और जब लोगों ने उसको अपने कंधों से नीचे उतारा तो उसने लोगों से एक प्रश्न किया, क्या आप लोगों को मुझ पर विश्वास है कि मैं ये काम दोबारा कर सकता हूं? सभी का एक मत था, सबका एक ही उत्तर था कि हाँ, हमें विश्वास है कि आप ये काम दोबारा कर सकते हैं। उसने फिर से अपना प्रश्न दोहराया कि आप लोगों को पूरा विश्वास है कि मैं इस काम को दोबारा फिर से कर सकता हूं? और सबका फिर से वही उत्तर था, हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हो। तीसरी बार उसने फिर से प्रश्न दोहराया, क्या आप लोगों को मुझ पर संपूर्ण विश्वास है कि मैं इस काम को दोबारा कर सकता हूं? और सबका फिर से वही उत्तर था कि हाँ, हमें तुम पर संपूर्ण विश्वास है कि तुम इस काम को बखूबी कर सकते हो। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने बड़े जोशीले अंदाज में ये बात कही थी, उसकी गोद में एक बच्चा था। उसने बड़े मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, जब आपको संपूर्ण विश्वास है तो लाइए इस बार मैं आपके बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर उस हिस्से को पार करता हूँ। उसका ऐसा कहना था, उस व्यक्ति का चेहरा जो है देखने लायक।
उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस व्यक्ति को अपना बच्चा देने की। उसका चेहरा उसके मन की भावनाओं की सारी कहानी कह रहा था। जो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था मुझे आप पर विश्वास है, आप पर संपूर्ण विश्वास है, उस व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया। और दोस्तों, हम सबके साथ भी यही होता है। हम सबको विश्वास है कि भगवान है, वो सब कुछ करते हैं, एंजल्स हैं, वो सब कुछ करते हैं, उनके अंदर पावर्स हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं वो विश्वास डगमगाने लगता है। जैसा उस व्यक्ति के साथ हुआ। जब तक उस व्यक्ति के कंधों पर उस व्यक्ति का अपना बच्चा था, सबको संपूर्ण विश्वास था कि व्यक्ति अच्छी प्रकार से उस दूरी को उस रास्ते पर चलते हुए आराम से पार कर सकता है। लेकिन जब अपने बच्चे, खुद के बच्चे की जब बारी आई तो विश्वास डगमगा गया, क्योंकि संपूर्ण विश्वास नहीं था, अंदर तक विश्वास नहीं था। और वही हम सबके साथ भी होता है। हमारा कहीं ना कहीं विश्वास जो है संपूर्ण नहीं है। जब तो एक छोटी सी जीवन में हलचल आते ही हम मायूस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, क्या मुसीबत आ गई। क्योंकि जिस व्यक्ति को संपूर्ण विश्वास होता है ईश्वर है, और ईश्वर कभी हमारे साथ बुरा नहीं करता, हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता है, तो उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। इसे कहते हैं संपूर्ण विश्वास। अब अपने आप को तोल कर देखें कि आपको संपूर्ण विश्वास है। ईश्वर है, एंजल्स हैं, हम सबकी सहायता करते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। तो जब भी आपके जीवन में कोई बुरी घटना हो या आपको लगे बुरी घटना है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बुरा शब्द जब आपके मुंह में आएगा, आपके मन में आएगा, तो समझ जाइए आपका विश्वास कहीं ना कहीं डोल चुका है। तो चलिए मास्टर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी एंजल्स की सीरीज चल रही है। हम ऑलरेडी 2 सेशन एंजल्स के ऊपर कर चुके हैं। आज हम तीसरा सेशन करने जा रहे हैं एंजल्स के ऊपर। पहले के 2 सेशंस में हमने एंजल्स के बारे में क्या जाना, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सेशन में हमने एंजल्स के 3 एस्पेक्ट के बारे में जाना। पहला हमने जाना नेचर स्पिरिट के बारे में, दूसरा एस्पेक्ट था देवास, और तीसरे एस्पेक्ट में हमने जाना कि एंजल्स के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं क्या हैं, उन सेवाओं के बारे में जाना। फिर हमने चौथे एस्पेक्ट में जाना कि हम कैसे एंजल्स की सेवा कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि एंजल्स हमारी मदद करें, हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, और हमारे बिना कुछ कहे वो समझ जाएं कि हमें क्या चाहिए जीवन में। तो हम जितना ज्यादा प्योर होते जाते हैं, जितना हम ज्यादा शुद्ध होते जाते हैं, उतना ही हम एंजल्स को अपने और करीब पाते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि गार्जियन एंजल्स कौन है। आज आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं, इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस एंजल्स हैं। इतने एंजल्स हैं कि हम उनकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते। और इन एंजल्स भी अलग अलग टाइप के हैं। इनमें कुछ होते हैं आर्क एंजल्स, कुछ होते हैं गार्जियन एंजल्स, कुछ होते हैं स्पिरिट गाइड्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं गार्जियन एंजल्स। तो जब आप धरती पर जन्म लेते हैं, उस समय से लेकर
जब आप अपनी आखिरी सांस लेते हैं उस समय तक गार्जियन एंजल आपके साथ होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कोई छोटा सा बच्चा, कोई छोटा बेबी अचानक से आंखें खोलता है और आंखें खोल के अचानक से मुस्कुराने लगता है। उसका ध्यान आपकी तरफ ना होके कहीं और होता है। तो हम कई बार सोच में पड़ भी जाते हैं कि ये बच्चा किसको देखकर मुस्कुरा रहा है। असल में उस समय उस बच्चे को अपने गार्जियन एंजल के अपने आसपास होने का एहसास होता है, उसका कनेक्शन हो चुका होता है अपने गार्जियन एंजल के साथ। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी कंडीशनिंग होने लगती है। हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर मोह माया का की परत, उसका मैल चढ़ने लगता है, जिसके कारण हम अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाना भूल जाते हैं। गार्जियन एंजल दोस्तों हमारे 2 या 3 भी हो सकते हैं। और ये एंजल्स जो है समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ऐसा मैं बहुत बार अनुभव कर चुका हूं अपनी लाइफ के अंदर। इन एंजल ने समय समय पर मेरी बहुत बार मदद की है, बहुत बार। और जितने मास्टर्स यहाँ बैठे हैं, कुछ मास्टर्स आप में से भी होंगे जिन्होंने इस बात को अनुभव किया होगा कि समय समय पर उन एंजल्स ने किसी न किसी रूप में आपकी भी मदद की। तो समय समय पर गार्जियन एंजल हमारी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से मदद करते ही रहते हैं। और ये हम पर है कि हम उन पर कितना विश्वास करते हैं। आज के सेशन में 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला प्रश्न है कि हम एंजल से प्रे क्यों करें, हम एंजल से प्रार्थना क्यों करें। हम डायरेक्ट भगवान से क्यों ना प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना क्यों ना करें। हमें एंजल से मांगने की जरूरत, उनसे बात करने की जरूरत क्यों है। जब वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए तो हमें उनसे मांगने की जरूरत क्यों है, उन्हें खुद ही दे देना चाहिए। तो हम एंजल से मदद क्यों मांगे। तो दोस्तों एक बात समझ लें कि इस धरती पर हम सबके पास फ्री विल है किसी भी काम को करने की। हर सिचुएशन में, हर स्थिति में हमारे पास 2 चॉइस होती हैं, उस काम को या तो करने की या ना करने की। अगर कोई मेहमान भी आपके घर आता है तो वो भी आने से पहले आपसे पूछता है कि आप घर पर हैं या नहीं हैं, मैं आपके घर आना चाहता हूं, तो क्या मैं आऊं। यदि आप घर पर हैं तो मैं आऊं, अन्यथा मैं ना आऊं। तो ऐसे ही एंजल्स हैं, वो आपकी परमिशन चाहते हैं, वो आपके साथ ही खड़े हैं 24 आवर्स 7 डेज हमेशा। परंतु उन्हें भी आपकी परमिशन, जैसे आपके मेहमान को आपकी परमिशन चाहिए आपके घर आने से पहले, ऐसे ही उन्हें आपके साथ होते हुए भी आपकी परमिशन चाहिए। क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर फ्री विल है। इसलिए इसकी रिस्पेक्ट करते हुए, इसका आदर करते हुए वो हमारी इजाजत चाहते हैं, हमारी परमिशन चाहते हैं। दूसरा प्रश्न जो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए हेल्प क्यों मांगे।
मैं अपनी पिटी थिंग्स के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए एंजल्स को तकलीफ क्यों दूं? ऐसा कई बार हम लोगों के मन में प्रश्न आता है। तो एंजल्स के लिए कुछ भी छोटी चीज नहीं है, उनके लिए कोई भी पिटी थिंग्स नहीं है। उनका यही काम है, उनके लिए यही काम है, हम लोगों की मदद करना ही उनका काम है। चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, उनके लिए काम काम है। तो एंजल्स एक पुल की तरह हैं आपके और सोर्स के बीच में, ब्रह्मांड के बीच में, यूनिवर्स के बीच में, ईश्वर के बीच में। तो आपके और सोर्स के कनेक्शन को और भी मजबूत करते हैं एंजल्स। उन्हें यूनिवर्स ने बनाया ही इस चीज के लिए है कि वो इंसानों की मदद कर सके। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, उनके लिए काम बस काम है। तीसरा प्रश्न जो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम एंजल से प्रश्न ना करके डायरेक्ट सोर्स से, यूनिवर्स से, गॉड से प्रे क्यों ना करें? हम एंजल से प्रे क्यों करें? हम डायरेक्ट भगवान से क्यों ना मांगे? जब सब कुछ भगवान ने बनाया, भगवान ने सब कुछ करना है, ईश्वर ने सब कुछ करना है, यूनिवर्स ने सब कुछ करना है, तो हम एंजल से प्रश्न क्यों करें? हम डायरेक्ट भगवान से क्यों ना प्रश्न करें? तो आप जानते हैं बेसिकली मेडिसिन होता क्या है कि हम अपनी ऊर्जा को हायर लेवल पर लेकर जाते हैं। हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। परंतु हम उस फ्रीक्वेंसी में हमेशा नहीं रह पाते, और जब कभी भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें कुछ नहीं सूझता और हम घबरा जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल उतना नहीं होता है और हम डर जाते हैं, और उस डरने के कारण हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल कम हो जाता है, तो उस समय हमारी प्रेयर 7th डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाती है, यूनिवर्स तक, ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। परंतु क्योंकि एंजल्स हमारी अर्थ के आसपास ही रहते हैं, तो हमारी प्रेयर उनके पास आसानी से पहुंच पाती है। और क्योंकि वो एंजल्स मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं, भगवान के दूत हैं, इसलिए हमारी प्रेयर को आसानी से भगवान तक पहुंचा देते हैं। इस बात पर मुझे एक मूवी की याद आ रही है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। आमिर खान की काफी साल पहले एक मूवी आई थी, उसमें एक बिल्डिंग पर काम चल रहा होता है, नीचे हीरोइन जो है हीरो को आवाज लगाती है, तो ऊंचाई ज्यादा होने के कारण हीरोइन की आवाज जो है हीरो तक नहीं पहुंच पाती। तो पीछे एक दूसरा मजदूर खड़ा होता है, वो उस मजदूर के थ्रू वो अपनी आवाज पास आउट करता है। उस मजदूर तक पहुंचाती है हीरोइन, और वो उसकी बात को दोहराकर वापस हीरो तक जाता है। और फिर वैसा ही होता है, हीरो अपनी बात उस मजदूर तक पहुंचाता है, मजदूर जो है उस बात को हीरोइन तक पहुंचाता है। तो सेम ऐसा ही हमारा एंजल के साथ होता है, क्योंकि एंजल्स अर्थ के आसपास रहते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, और हमारी बात, हमारी प्रेयर उन तक आसानी से पहुंच पाती है। और क्योंकि उनका तो काम ही है भगवान तक हमारी बात पहुंचाना, तो जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, भगवान के दूत हैं, देवदूत हैं, तो हमारी कही गई बात को आसानी से भगवान तक पहुंचाते हैं, यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें जब कभी हमारे आवाज यूनिवर्स तक ना पहुंच पाए, हमें ऐसा लगे, तो हमें एंजल्स की हेल्प ले लेनी चाहिए, अपनी प्रे को एंजल्स तक पहुंचाना चाहिए, ताकि एंजल्स उस प्रे को हायर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा सके। तो
जब भी हम प्रे करते हैं तो या तो एंजल्स हमारी बात को ऊपर यूनिवर्स तक पहुंचा देते हैं आसानी के साथ, या फिर वो स्वयं खुद ही हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम एंजल से क्यों प्रे करें। अगला प्रश्न, स्पिरिट गाइड कौन है? दोस्तों स्पिरिट गाइड अलग होते हैं। गार्जियन एंजल वो हैं जो धरती पर जन्म नहीं लेते, उनकी एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। परंतु स्पिरिट गाइड वो होते हैं जिन्होंने पहले इस धरती पर जन्म लिया है कभी ना कभी, जो आपके क्लोज लव्ड वन हो सकते हैं, आपके प्रियतम हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके कोई पूर्वज हो सकते हैं जो कि क्रॉस ओवर हो चुके हैं और वो आपके स्पिरिट गाइड बन चुके हैं। आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, या कोई भी जिसके साथ वो आपके स्पिरिट गाइड होते हैं। गार्जियन एंजल स्पिरिट गाइड से अलग होते हैं। एक इनर वर्ल्ड के लिए गार्जियन एंजल होता है और एक आउटर वर्ल्ड के लिए होता है। एक ही बाहर के वर्ल्ड में आपकी हेल्प करता है, उसके लिए गाइडेंस देता है, और एक इनर वर्ल्ड के लिए। तो आपके गार्जियन एंजल दो भी हो सकते हैं। वो कोई एनिमल के रूप में भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी एनर्जी जिसे आप अभी तक मिले ही नहीं हो, या फिर डिफरेंट डायमेंशन का कोई सेलेस्टियल बॉडी, वो भी आपका गार्जियन एंजल हो सकता है। और जैसे हर क्लास में जब हम स्कूल पढ़ते हैं तो हर क्लास के अंदर आपका एक क्लास टीचर अलग हो जाता है, क्योंकि आपका ज्ञान का लेवल बढ़ता जाता है और आपको एक नया क्लास टीचर मिलता जाता है। किसी ज्वेलर को जानते हैं और ना ही बार्गेनिंग का ड्रामा कर सकते हैं। तो प्राइस मेकिंग चार्जेस सब कितना पड़ता है? इसलिए आप क्या करते? उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है वैसे ही हमारा गार्जियन एंजल भी बदलते रहते हैं। तो जैसे जैसे मेडिसिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपका फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपके फ्रीक्वेंसी लेवल के हिसाब से आपके गार्जियन एंजल भी अपग्रेड होते जाएंगे। ठीक है मास्टर्स? तो स्पिरिट गाइड आपको हेल्प करने के लिए ही आते हैं। तो कोई ऐसी स्पिरिट नहीं होती जो नेगेटिव है या हमें उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है तो कोई भी चीज आपके पास गलत नहीं आएगी, आपके पास हमेशा पॉजिटिव चीज ही आएगी, पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। हो सकता है उसे आपकी सहायता की जरूरत हो। ऐसी स्पिरिट जो भटक गई है, जिसे रास्ता नहीं मालूम, उन्हें नहीं पता कि उन्हें लाइट में कैसे जाना है, इन्हें हम अर्थ बाउंड सोल बोलते हैं। परंतु कई लोग इन अर्थ बाउंड सोल को ही स्पिरिट गाइड समझ लेते हैं। वो डर जाते हैं कि स्पिरिट हमारे पास क्यों आ रही है। वो स्पिरिट आपके पास मदद लेने के लिए आ रही है, हेल्प लेने के लिए आ रही है, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ध्यानी हैं, और वो जानते हैं कि आप उन्हें अच्छे से गाइड कर पाओगे कि उनका असली घर कहाँ है, असली जगह कहाँ है, वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाके अपने आप को और जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। जैसे मेरे फादर है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे प्रोटेक्शन फील कराते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं, आपके साथ हूं। चाहे मैं फिजिकली नहीं हूं, लेकिन मेरी ऊर्जा हमेशा तुम्हारे पास है, तुम्हारे दिल के अंदर है, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तो वो अपनी प्रेजेंस से आपको कंफर्ट फील कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप दुखी हो,
आपको लगता है कि वो आपको छोड़कर क्यों चले गए, ये मुझे दिखाई क्यों नहीं देते, वो आपके साथ इतना प्यार होता है कि वो आपको अलग अलग तरीके से कंफर्ट फील कराना चाहते हैं कि मैं यहीं पर हूं, तुम्हारे पास ही हूं, आपके साथ ही हूं। सभी गाइड्स का एक ही मोटिव है, आपकी हेल्प करना, आपकी मदद करना। तो हमने उनके बारे में जाना है, उन्हें समझा है, अब हम उन्हें महसूस भी करना चाहेंगे अपनी बंद आंखों के साथ, उनसे वार्तालाप भी करना चाहेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी ध्यान की यात्रा अपने एंजल्स के साथ। तो आप सभी सुखासन में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, उंगलियों को आपस में फंसा लें और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान। और अपना ध्यान पूरा अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर तीन लंबे गहरे श्वास लेंगे उसमें, और नाक के द्वारा सांस लेते हुए उसे मुंह के रास्ते बाहर छोड़ें। धीरे धीरे सांस धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे मुंह के द्वारा बाहर निकालना है। तो 1 बाय 1 तीन गहरे सांस लीजिए। और अब अपना ध्यान अपनी सरल, कोमल और स्वाभाविक सांसों पर लगाएं। कैसे आपकी श्वास अंदर आ रही है और कैसे श्वास बाहर जा रही है। अपनी श्वासों के प्रति पूरी जागरूकता, ना कोई विश्लेषण, ना कोई सोच, ना कोई विचार, अपनी श्वासों में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना करें मास्टर। जैसे जैसे आप अपनी श्वासों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा
एकदम शांत होते जा रहे हैं। सत श्री अकाल। इस वीडियो आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। इसमें आप महसूस करें कि आपके सिर के ऊपर एक गोल्डन कलर का पिरामिड है और उस गोल्डन पिरामिड से सुनहरे रंग की ऊर्जा आपके शरीर के भीतर जा रही है। इस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर उतरने की अनुमति दे मास्टर्स। यह ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से धीरे धीरे आपके मुंह में, आपके कान में, आपकी नाक में, आपकी आंखों में, आपकी गर्दन में और आपके कंधों में उतरती जा रही है। आपकी छाती में, आपकी पीठ में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, आपके पेट में, आपकी कमर में, ये सुनहरी ऊर्जा भरती ही जा रही है। आपके हिप्स में, आपके जेनिटल पार्ट्स में, आपकी जांघों में, आपके घुटनों में, आपकी टांगों में और आपके दोनों हाथों में
आपका पूरा शरीर इस सुनहरी ऊर्जा से भर गया है। आपका हर अंग शांत होता जा रहा है मास्टर्स। आप इस शांति को महसूस कर पा रहे हैं। इस ऊर्जा की गर्मी को महसूस कर पा रहे हैं आप। और ये ऊर्जा आपको याद दिला रही है कि आप स्वयं एक ऊर्जा हैं। ये ऊर्जा आपको याद दिला रही है कि जहां से इस ऊर्जा का निर्माण हुआ है, वहीं से आपका भी निर्माण हुआ है। आप दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है मास्टर्स। अपने विश्वास को संपूर्णता के साथ बनाए रखें मास्टर्स। पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस सुनहरी ऊर्जा के साथ मिलन होने दें। एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए इस ऊर्जा को अपने भीतर उतारते हुए महसूस करें कि आप प्रकृति के खूबसूरत दृश्य में हैं। एक खूबसूरत समुद्र है। और आप इस समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। आपके आसपास सुंदर पहाड़ हैं। चारों ओर अद्भुत विशाल वृक्ष हैं। इस दृश्य को पूरी तरह मन से महसूस करें, दिल से विजुलाइज करें मास्टर्स। और अपने अनुभव पर संपूर्ण विश्वास रखें, पूरा विश्वास रखें। अपने आसपास देखें कि वहां पर और क्या क्या है। इस दृश्य को ध्यान से देखें, सुने और महसूस करें।
ये सेंचुरी आपकी अपनी सेंचुरी है। इस सेंचुरी में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ध्यान से देखें, समुद्र के पानी का रंग कैसा है? आपके आसपास और क्या क्या है? पेड़ पौधे, फूल, भांति भांति के पक्षी। इस जगह पर थोड़ा सा घूमें। अपने पसंदीदा फूलों को झुककर उनकी सुगंध लें। वहाँ अलग अलग रंग के फूल हैं। उन फूलों की सुगंध का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे चलते हुए आप देख पा रहे हैं एक पगडंडी को, एक रास्ता जो प्रकृति के उस दृश्य के भीतर जा रहा है। इस रास्ते को देखकर आप इस रास्ते की ओर खींचे जा रहे हैं। आपने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जान पा रहे हैं कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। इस रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाकर आप एक झोपड़ी देख पा रहे हैं। इस झोपड़ी में आपके गार्जियन एंजल आपका इंतजार कर रहे हैं।
अपने आप को पूरी तरह से अनुमति दें इस झोपड़ी के भीतर जाने की। इस झोपड़ी की ओर जाने की। जैसे जैसे आप इस झोपड़ी के नजदीक जा रहे हैं, आप अपने एंजल के आभा मंडल को महसूस कर पा रहे हैं। जिस ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हैं, वह ऊर्जा आपके गार्जियन एंजल की ऊर्जा है मास्टर्स। इस समय आप दरवाजे के सामने खड़े हैं। अपने आप को अनुमति दें दरवाजा खोलकर इस झोपड़े के अंदर जाने की। एक, दो, अपना हाथ उठाते हुए दरवाजे को स्लोली खींचते हुए, और 3, दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका है। भीतर जाएं इस झोपड़ी के। पूरी तरह से महसूस करें अपने गार्जियन एंजल की ऊर्जा को। अपने इस अनुभव पर विश्वास रखें मास्टर्स। कैसा महसूस हो रहा है? देखिए आपके एंजल कैसे हैं। वो किसी फॉर्म में हैं या फॉर्मलेस हैं? वो साकार हैं या निराकार? कैसे दिखाई देते हैं आपके एंजल? वह एक ऊर्जा के रूप में हैं या उनकी कोई आकृति है?
करीब जाएं अपने एंजल के, उनसे मिलें, उनके सामने झुक जाएं, उन्हें प्रणाम करें। यदि आप उनका नाम नहीं जानते हैं तो उनसे उनका नाम पूछें। क्या नाम है आपका? ध्यान से सुने मास्टर्स, आपके एंजल आपको अपना नाम बता रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने गार्जियन एंजल की प्रेजेंस में? यदि आपके मन में कोई सवाल है जो आप अपने गार्जियन एंजल से पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं मास्टर्स। अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में, अपने फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, अपने पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में, जो भी सवाल हैं खुलकर पूछे अपने गार्जियन एंजल से मास्टर्स। झिझके नहीं। उनकी प्रेजेंस में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनकी प्रेजेंस को फील करें अपने शरीर में। आप उनसे गले भी मिल सकते हैं। जैसे ही आप उनसे गले लगते हैं, आपके भीतर प्यार का स्रोत, शांति का स्रोत, हीलिंग का स्रोत आपके शरीर में, आपके खून के हर कण में बह रहा है मास्टर्स। अपने हर चक्राज को फील करें कि कैसे आपका हर चक्र एक्सपेंड हो रहा है। इस समय आप अपने गार्जियन एंजल से पूछें कि वे आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं।
उस संदेश को ध्यान से सुने, उस संदेश को स्वीकार करें। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। इस समय अपने गार्जियन एंजल को धन्यवाद दें। उनका थैंक यू करें, क्योंकि आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। थैंक यू, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप इसी तरह सदैव मेरे साथ रहें। देखिए कैसे आपके गार्जियन एंजल एक ऊर्जा के रूप में आपके दिल में जगह ले रहे हैं। एक लंबा गहरा श्वास लें। जैसे ही आपने लंबा गहरा श्वास लिया, उनकी ऊर्जा पूरी तरह से आपके दिल में वास कर चुकी है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ धीरे धीरे वापस आते हुए उस झोपड़ी से बाहर आते हुए एक हीलिंग सेंचुरी में, इस प्रकृति के दृश्य से बाहर आते हुए उस जगह जहां आप बैठे हैं, अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को लाते हुए अपने गार्जियन एंजल के संदेश को अपने साथ लाते हुए अपने आसपास की आवाजों के प्रति जागरूक रहें मास्टर्स। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर में महसूस करें। यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए अपने आप से वादा करें कि सकारात्मकता को हमेशा बनाए रखेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को धीरे से अपने हृदय स्थान पर रखें और अपने गार्जियन एंजल की ऊर्जा को महसूस करें मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपनी तीनों आंखों पर
पिरामिड की शेप में रखें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे में एब्जॉर्ब हो जाने दें। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ यदि आप ध्यान से बाहर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। सुंदर सी ध्यान यात्रा के लिए आप सभी का हृदय से आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स, माय डियर लव बीइंग्स, माय डियर गॉड्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सामूहिक ऊर्जा के लिए और ये मुझे सुंदर सा मौका देने के लिए आपका हृदय से आभार मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, बहुत ही अच्छी तरह से आज ऊर्जा महसूस की है और गार्जियन एंजल को भी दिखा है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Kailash Priya. Thank you so much. तो वाइब्रेशंस हो रहे थे, सेंसेशंस हो रहे थे। कमाल सब थे। कोई कमाल नहीं। आपने बुला रहा है प्यार से ना, बस देखिए। बस मेरा तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि आप सभी संपूर्ण विश्वास बनाए रखें। जीवन परिवर्तन होगा ही होगा। मास्टर आप में से किसी का कोई भी एक्सपीरियंस हो शेयर कर सकते हैं। कल मॉर्निंग में आपका कोई प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हैं, जैसे आप पीछे पूछते रहे हैं, तो भेज सकते हैं। ग्रुप के अंदर उसका आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंच भी चुके होंगे। चलिए मास्टर, इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लिए सभी अनुमति दें। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस जीवन का इसी प्रकार आनंद लेते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।